हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके थे, नाउन को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ चुके थे, ठीक है। तो आज के एक वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर के बारे में। किसके बारे में जी? नंबर के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना कि आज की बात जो होने वाली है वो किस पे होगी जी? नंबर पे बात होगी, ठीक है। तो आइए हम नंबर की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको जानना चाहिए। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं, यानी उम्मीद करते हैं कि आप को नंबर पहचानने में या फिर से नंबर में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर की बात करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं नंबर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यानी हम लोग बात करने वाले हैं द नाउन नंबर। यानी आज की जो बात होने वाली है वो होने वाली है द नाउन नंबर पे, ठीक है। तो एक बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि नाउन तो हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। ये नाउन की बात हम लोग पहले कर चुके थे या कर चुके हैं। और नंबर की जब हम बात करते हैं तो आप नंबर का अर्थ आप जानते हैं कि नंबर मतलब होता है संख्या, ठीक है। यदि आप लोग अगर मैथ पढ़े होंगे, आप लोग अगर बेसिक भी मैथ के बारे में आपको अगर जानकारी होगा, तो आप इतना तो ज़रूर जानते हैं होंगे कि नंबर जो होता है, यानी नंबर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है जी? संख्या, ठीक है। तो आज हम लोगों को जो पढ़ने वाले हैं संख्या, तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि अब आपको लग रहा होगा कि अरे भैया, ये तो इंग्लिश का क्लास है, इंग्लिश ग्रामर का क्लास है, तो हम मैथ क्यों पढ़ रहे हैं? मैथ क्यों पढ़ना, नंबर के बारे में क्यों पढ़ना? तो आइए हम बात करते हैं नंबर किस लिए पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग मैथ वाले नंबर के बारे में नहीं पढ़ना है, जो कि हम मैथ में जो नंबर पढ़ते हैं, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक है। उसके बाद से आपका होता है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बहुत सारे नंबर जो होते हैं, उन सारे नंबर के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहली बात। तो ये जो नंबर है, इस नंबर की हम बात करते हैं। तो देखिए, आप नंबर जानते होंगे कि नंबर, ये एक जो है ये भी नंबर है, 2 दिखाई दे रहा है ये भी नंबर है, 3 ये भी नंबर है, आप 5 लिख रहे हैं वो भी नंबर होगा, 6 लिखें वो भी नंबर होगा, 10 लिखें वो भी नंबर होगा, 50 लिखें वो भी नंबर होगा, 1000 लिखें वो भी नंबर होगा। आप कोई भी लिख सकते हैं, वो का सब क्या होगा जी? नंबर होगा, ठीक है। तो अब आइए इंग्लिश में नंबर का क्या उपयोग होता है, इस पे हम बात करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो एक बात आप समझिए, नंबर की जब हम बात करते हैं, यानी संख्या की बात करते हैं, तो ये जो नंबर होता है यह नाउन और प्रोनाउन, यानी अगर इसकी हिंदी की बात करें तो नंबर जो होता है यह संज्ञा या सर्वनाम का वह गुण होता है जिससे यह पता लगाया जाता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु एक है या फिर से एक से अधिक है। क्योंकि नंबर है तो नंबर की बात करेंगे तो नंबर से हमको संख्या के बारे में पता चलेगा। तो इसमें इस टॉपिक से हमको यह क्लियर होता है कि नंबर मतलब यानी कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु, यानी संज्ञा या सर्वनाम में कोई भी व्यक्ति या वस्तु कितना है, यानी एक है या फिर से एक से अधिक है, 5 है, 10 है, इन सब के बारे में बात का पता चलता है इससे, ठीक है। तो आइए हम इसकी डेफिनीशन की बात करते हैं। तो आप इसका डेफिनीशन काफ़ी ध्यान से सुनिएगा, और ये डेफिनीशन जो होने वाला है वो काफ़ी सरल लैंग्वेज में होने वाला है, ठीक है, सरल आसान भाषा में होने वाला है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज है। तो देखिए, यानी नंबर का डेफिनीशन की हम बात करते हैं तो इसका डेफिनीशन ऐसे भी बोला जा सकता है कि नंबर नाउन और प्रोनाउन का वह गुण है, यानी नंबर नाउन और प्रोनाउन का वह गुण है जो यह बताता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु एक है या एक से अधिक है, ठीक है। ये हो गया नंबर का डेफिनीशन, ठीक है। तो अब देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हम लोगों को मैथ में कई सारे नंबर के बारे में पढ़ना होता है, जैसे होल नंबर हो गया, इंटीजर नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, बाइनरी नंबर हो गया, बहुत सारे नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मैथमेटिक्स की बात। तो मैथमेटिक्स में हमको इतने सारे नंबर पढ़ने होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के बारे में पढ़ना होता है। कितने नंबर के बारे में जी? 2 नंबर के बारे में पढ़ना होता है। और वो 2 नंबर कौन कौन होते हैं जी? आइए देखते हैं, काफ़ी आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा, ठीक है। यानी नंबर की जब हम बात करते हैं तो ये नंबर जो होते हैं ये 2 होते हैं,
एक तो होता है आपका सिंगुलर नंबर, पहला होता है आपका सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करते हैं सिंगुलर और प्लूरल की, यानी नंबर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है जी? तो दो प्रकार का होता है। पहला होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर और प्लूरल में क्या अंतर है, इस बात को हम समझ लेते हैं अभी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सिंगुलर की जब हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सिंगुलर का अर्थ जो होता है, इसका पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है, सिंगुलर नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे बोल सकते हैं a noun that denotes only one person or thing is said to be in singular number। a noun that denotes only one person or thing। ठीक है, कहने का अर्थ यह हुआ कि a noun that denotes only one person or thing is said to be in सिंगुलर नाउन, इन द सिंगुलर नाउन। ठीक है, इस तरीके से हम सिंगुलर नाउन को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ चुके। अब चलते हैं, बात करते हैं प्लूरल नंबर की। ठीक है, तो प्लूरल नंबर की डेफिनेशन यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे इसके डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, अ नाउन दैट डिनोट्स more than one person or thing one person or things, a noun that denotes more than one person or things are said to be is said to be in प्लूरल नंबर। ठीक है, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि अ नाउन दैट डिनोट्स, यानी अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर। तो अब आइए हम लोग इसे समझते हैं अपने लैंग्वेज में, यानी अपनी भाषा में हम लोग बात करते हैं कि सिंगुलर का अर्थ क्या होता है और प्लूरल का अर्थ क्या होता है। तो सिंगुलर का अर्थ जो होता है वो क्या होता है जी? वन। यानी जब कभी भी सिंगुलर की बात होगी तो इसमें व्यक्ति या वस्तु की जब हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसमें एक इसमें सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु की बात होगी। अगर हम जैसे ही एक से अधिक व्यक्ति की बात करने लग जाते हैं, यानी जैसे ही हम एक से अधिक व्यक्ति या फिर से अधिक वस्तु की बात करते हैं, तो एक से अधिक आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि एक से अधिक क्या हो सकता है? 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया। इस तरह से आप एक को छोड़ करके जो मन करे, आप जितनी मन करे वो संख्या आप ले सकते हैं। वो सब का सब संख्या किस में आएगा जी? प्लूरल में आएगा। ठीक है, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं एक लैंग्वेज में ओनली वन। ठीक है, ओनली वन। ठीक है, इसमें किसकी बात होगा जी? ओनली वन। और इसमें हम बात करें तो आप लिख सकते हैं मोर देन वन।
यानी मोर देन वन का अर्थ क्या होगा, जैसे हम इसमें हम बात कर सकते हैं वन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वन के बारे में बात करेंगे। और इसमें हम लोग किसके बारे में बात कर सकते हैं, टू के बारे में बात कर सकते हैं, 5 की 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या होगा जी, ये हो जाएगा आपका प्लूरल में, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, काफ़ी अच्छी तरीके से आप इस बात को समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो आप बताइए, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ बॉय। बॉय मतलब क्या होता है जी, लड़का। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बॉय अगर आप देखते हैं तो बॉय का अर्थ होता है लड़का, और लड़का कहने से अर्थ है कि यह एक लड़के के बारे में बात बता रहा है। यहाँ पे एक लड़कों यानी संख्या की जब बात होगी तो यह एक लड़का के बारे में बता रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसका प्लूरल में एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसका अगर बॉय का बॉयज कर देते हैं, तो अब इसकी जब बात होगी तो यह बॉयज आपको दर्शाएगा कि लड़का है, लड़के हैं, लेकिन एक नहीं बल्कि एक से अधिक लड़के हैं, ठीक है। 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। ये हो गया प्लूरल में, यानी लड़का अगर बॉय बोला जाता है तो बॉय का अर्थ है सिंगुलर, यानी सिंगुलर मतलब एक लड़का की बात किया जा रहा है। अब जैसे ही एक से यानी बॉयज लगा दिया गया, यानी उसमें एस लगा दिया गया, तो ये हो गया आपका प्लूरल। और प्लूरल का अर्थ मैंने अभी आपको बताया कि एक से अधिक जो भी संख्या ले लिया जाए, यानी जब दो गो लड़का रहेगा, यानी जब 2 गो लड़का रहेगा तो उसको हम बॉयज बोलेंगे। चाहे 10 गो लड़का रहे उसको भी हम लोग क्या करेंगे, बॉयज बोलेंगे। चाहे 100 गो रहे, चाहे 1000 रहे, जितना भी लड़का रहे उसको हम प्लूरल में रखेंगे, ठीक है। ये बात हो गया। अब इसी तरीके से आप देख सकते हैं, बॉय हो गया, काऊ हो गया, कैट हो गया, पैरट हो गया, ये सब का सब बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसी तरीके से बॉय का बॉयज हो गया, तो काऊ का क्या होगा जी, काउज हो जाएगा। कैट का क्या हो जाएगा जी, कैट्स हो जाएगा। पैरट का क्या हो जाएगा जी, पैरोट हो जाएगा, पैरोट्स हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है। अब आइए हम लोग समझते हैं। देखिए अब हम लोगों को पढ़ना होगा, आने वाले लेक्चर में अब हमको बात करेंगे कि नंबर जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। अब सिंगुलर से प्लूरल में किस तरीके से बदला जाता है, ठीक है, इसकी बात हम लोग आने वाली वीडियो में करेंगे, अगले वीडियो में, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और बहुत सारे लड़कों के मन में यह सवाल कचोट यानी क्या करता है जी, परेशान करता है कि हम किस किस नाउन का प्लूरल बना सकते हैं और किस किस नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, तो आपको आगे चल के नियम जो बताया जाएगा कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, तो वहाँ पे आपको ये बातें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि आपको मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के काइंड्स के बारे में बताया गया था। जी हाँ, बताया गया था। तो एक बार आप फटाफट से बता दीजिए कि वो तीनों काइंड्स कौन कौन से थे। तो जी, पहला था प्रॉपर नाउन, दूसरा था काउंटेबल और तीसरा था अनकाउंटेबल नाउन। तो एक बात आप समझ लीजिए कि जो काउंटेबल नाउन होता है, यानी जो काउंटेबल है, ठीक है, यहाँ पे आप समझ लीजिए, यानी जो हम लोग काउंटेबल नाउन की जो बात हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है, यानी ये जो ना काउंटेबल नाउन को हम लोग क्या कर सकते हैं जी, प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इसको प्लूरल में हम लोग बदल सकते हैं। लेकिन जब बात आती है प्रॉपर नाउन की, ठीक है, ठीक है, तो इस प्रॉपर नाउन को हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है, यानी इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं। इसी के साथ साथ तीसरा क्या था जी, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन का भी हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गया हम लोगों का कंप्लीट। और एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि नाउन का जो पार्ट होता है उसमें से हम किसका किसका प्लूरल बना सकते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट होता है जिसका हम लोग प्लूरल बना सकते हैं, और वो पार्ट कौन सा है जी, तो वो पार्ट है आपका काउंटेबल नाउन, जिसका प्लूरल हम बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको प्रॉपर नाउन दिखाई दे या फिर से अनकाउंटेबल नाउन दिखाई दे, उसका प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट, यानी जिसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के
नियमों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।